क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स। हमारे पास वो क्या कहता है, tan साई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब देखें, हमने ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जो अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा प्लस साई के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, साई को एक साइड पे लेके आना है, ठीक है। तो मतलब यह है कि थीटा जो है वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साई रह जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। अब देखिए हमें इसके साथ tan चाहिए, तो स्टूडेंट आप लोग tan इस पे ऑपरेट करवा ले। तो tan साई इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस थीटा। जैसे tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, इसी तरह tan अल्फा माइनस थीटा के लिए वो फार्मूला लगा दे, tan अल्फा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो tan अल्फा है ये बेसिकली स्लोप है, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप है। तो आपको पता है ये अल्फा जो एंगल है वो टेंजेंट का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो tan अल्फा होगा ये आपके पास स्लोप है, तो स्लोप जो है वो dy बाई dx के इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू dy बाई dx। अब जो tan अल्फा की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। और दूसरी बात ये कि अब tan थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, आपने ये दो इक्वेशंस पढ़ी हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इन दोनों को इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप रोमन में 1 कह लें, इसको रोमन में 2 कह लें, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, ठीक है। अब देखें r जो है ये r से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो ये आपके पास tan थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये y ओवर x के इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब देखिए tan अल्फा की वैल्यू भी मिल गई हमें, अब tan थीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब देखिए जी, tan साई इज इक्वल टू tan साई इज इक्वल टू tan अल्फा की जगह पे dy बाई dx माइनस, और स्टूडेंट tan थीटा की जगह पे y ओवर x माइनस y ओवर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाई dx डॉट y बाई x, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा और ये जो x है ये dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x dy बाई dx और माइनस y, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, ये x एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस ये y dy बाई dx से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कुछ यूं करके लिख लेंगे, ठीक होगी बात। अब देखेंगे x और ये x दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो आपके पास रह गया वो क्या है जी, x dy बाई dx माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y dy बाई dx, और इधर क्या है tan साई, और देखिए स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 19 है स्टूडेंट आपके पास, कहते हैं शो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द लैम्ब्डा की जो शेप है ना इस इक्वेशन के लिए वो ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एट दिस द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द आउटवर्ड पॉइंटेड नॉर्मल। रेडियस वेक्टर और पॉइंटेड नॉर्मल, मतलब रेडियस वेक्टर और नॉर्मल के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो क्या कह रहा है, वो 2 थीटा होगा। पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज करें आपके पास ये जो नॉर्मल होती है ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। फर्ज कर लें आपने ये टेंजेंट है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास टेंजेंट है, ठीक है। अब जो टेंजेंट है ना इसके परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल, बिल्कुल। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है, ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है। अब इसका रेडियस वेक्टर क्या होएगा, ये हम इसका रेडियस वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, यहां से ये इसका रेडियस वेक्टर है। अब आपको पता है जो एंगल बनता है ना वो रेडियस वेक्टर जो साई बनता होता है वो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल बनेगा और ये एंगल क्या होगा, साई। लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता है
कि रेडियस वेक्टर और नॉर्मल के दरमियान एंगल फाइंड करें। अब ये क्या हो गया, साई हो गया, कहता है ये वाला एंगल फाइंड करें, ये वाला। इसको मैं सपोज कर लेता हूं ये हमारे पास गैमा है, ठीक होगी बात। अब देखें टेंजेंट लाइन और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल क्या होएगा 90। ये देखें ना, ये एन है और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट, इनके दरमियान एंगल 90 हुआ। और टोटल रेडियस वेक्टर से लेकर और यहां तक एंगल क्या है साई, ठीक है। तो साई में से 90 निकाल दें तो ये रेडियस वेक्टर और नॉर्मल के दरमियान एंगल आ जाएगा। तो मतलब क्या लिखेंगे, साई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। मतलब ये हम फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये शुरू में ही मैं लिख लेता हूं कि आपके पास गैमा इज इक्वल टू साई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए हमें साई फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें गिवन है स्टूडेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब हम इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है। सो हियर टेकिंग ln, तो आपके पास आ जाएगा 2 स्टार्ट में आ जाएगा स्टूडेंट, 2 ln r इज इक्वल टू ln a स्क्वायर प्लस ln cos 2 थीटा आ जाएगा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा आना था, 2 पहले से है, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बाई आर आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 बाई कोस 2 थीटा, और कोस का क्या होता है जी माइनस साइन, और 2 थीटा का क्या होता है जी वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इसको यूं लिखेंगे -2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है 2 बाई आर डी आर बाय डी थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो हियर टेकिंग रेसिप्रोकल, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस कोस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस कोट 2 थीटा। और आपको पता है आर डी थीटा बाई डी आर किसके इक्वल होता है, tan साई के। अब यहाँ पे भी हम tan बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा tan पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा आ जाएगा। अब आपको ये चीज बताई हुई है, ठीक है। ये क्या आ गया tan साई, और यहाँ से स्टूडेंट आप साई निकाल सकते हैं, एंटी टैन बोथ साइड ले लें तो आपके पास साई क्या आ जाएगा, ये देखें पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब देखें स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकली है साई की, इसको बाद में पुट कर दें, राइट। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। ये जो वन है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा, सॉरी माइनस पाई बाय 2, सॉरी ये माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 से कैंसिल, तो गैमा क्या आ गया 2 थीटा। अब देखिए उसने क्या कहा था कि रेडियस वेक्टर और नॉर्मल के दरमियान एंगल 2 थीटा होना चाहिए। अब ये रेडियस वेक्टर है और ये नॉर्मल है, इसके दरमियान ये फार्मूला बनाया था हमने, और ये क्या आंसर आ गया 2 थीटा। 20 कहता फाइंड एन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि एक्स वाई की फॉर्म में आपने बात करनी है, ऑफ द लाइन टेंजेंट टू दिस, ठीक है। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है, ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है ना आपके पास, वो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट x1 y1। x1 y1 पे आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब जो m है ना आपके पास ये स्लोप है, यानी कि dy बाई डी एक्स है आपके पास। क्लियर होगी बात। मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी है, सॉरी पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है जैसे कि आप जानते हैं x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि आर की वैल्यू पुट कर दें। आर किसके इक्वल है? यूजिंग 1 साइन 2 थीटा कोस थीटा आ गया यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। साइन 2 थीटा का क्या आएगा? 2 कोस 2 थीटा और ये कोस थीटा वैसे ही, प्लस साइन 2 थीटा वैसे ही और कोस थीटा का क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। फार्मूले का प्लस होता है क्योंकि कोस का माइनस साइन आना था, तो यहाँ पे लगा दें। ये स्टूडेंट आपके पास dx बाई डी थीटा है। अब आपने एंड ये आपके पास थी पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और दूसरी कौन सी है? y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, r आपके पास क्या है? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ किया हम लोगों ने, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा? 2 कोस 2 थीटा और साइन थीटा वैसे, प्लस और साइन 2 थीटा वैसे ही और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आ जाएगा। ये स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब चेन रूल आप अप्लाई कर लें। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है आपके पास? बाय चेन रूल, चेन रूल होता है स्टूडेंट आपके पास डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर होगी बात? अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखें जी, क्या है? डी वाई बाई डी थीटा आपके पास है 2 कोस 2 थीटा साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस 2 थीटा साइन थीटा और प्लस साइन 2 थीटा कोस थीटा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? 2 कोस 2 थीटा कोस थीटा, और साथ स्टूडेंट माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या है? स्लोप है जी। अब देखिए ये साथ उसने एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो ये पॉइंट बेसिकली पी आर थीटा होता है ना आपके पास, आर और थीटा होता है। ठीक है, मतलब थीटा यहाँ पे आपके पास क्या हुआ फिर? पाई बाय 4। ठीक है, अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे ला के पुट कर दें, तो जब यहाँ पे थीटा पाई बाय 4 रखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। जब पाई बाय 4 थीटा रखेंगे, एम आपके पास क्या आएगा? अब देखें ज़रा, यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे, कोस 90 बन जाएगा, कोस 90 जीरो होता है, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे रखेंगे तो ये आपके पास कोस 90 क्या होता है आपके पास? यहाँ ये सॉरी कोस पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2, और साइन 90 क्या होता है? वो 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में बात करें तो यहाँ पे रखेंगे पाई बाय 4, तो कोस 90 बनेगा। ठीक है, कोस पाई बाय 2, तो कोस पाई बाय 2 जीरो होता है, ये सारा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे तो साइन 90 बनेगा, साइन 90 1 होता है, और साइन पाई बाय 4 क्या होगा? 1/√2। ठीक है, तो ये आपके पास 1/√2 1/√2 से कैंसिल, तो m क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक होगी बात? अब स्टूडेंट हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसमें हम ये पॉइंट रखेंगे हमारे पास, ये पॉइंट x1 y1 जो है बेसिकली ये वाला वो पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपने क्या किया? y फाइंड कर लिया हुआ है और ये आपने x फाइंड कर लिया होगा, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है जी? आपके पास साइन 2 थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा कोस थीटा और कोमा, फिर y वाला पॉइंट क्या? साइन 2 थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा साइन थीटा आ गया स्टूडेंट्स।
अब जहाँ पे x1 है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये x1 का रोल प्ले करेगा और ये जो है y1 का रोल प्ले करेगा, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, y माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू m क्या है आपके पास -1 इंटू x माइनस x1 क्या है साइन 2 थीटा और कोस थीटा। अब इसमें ये वैल्यू रख लें, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे आप π/4 रखें, तो जब यहाँ पे π/4 आएगा तो आपके पास क्या आएगा 1 साइन 91 होता है, और यहाँ पे आपके पास π/4 आएगा तो 1/√2 आ जाएगा साइन π/4, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये -x माइनस प्लस और साइन 91 और ये क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अब देखें ये सारी वैल्यू इस तरफ ले आए तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाला इधर आके प्लस x और प्लस y माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0, -1 और -1 -2/√2, तो ये आपको पता है कि √2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो x प्लस y माइनस √2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा एट 1 π/2, ठीक है, पॉइंट आपके पास 1 और π/2 है। अब आपको पता है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, एज वी नाउ डैट x इज इक्वल टू r कोस थीटा, ठीक है। अब देखें r आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, इसको इक्वेशन 1 कह दें और यूजिंग इक्वेशन 1 लिख के ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, सो वी राइट यूजिंग इक्वेशन 1। अब कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास x आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारा टारगेट है dx/d थीटा फाइंड करना, ठीक है जी, यहाँ पे। फिर उसके बाद फाइनली जो हमारा टारगेट है वो dy/dx फाइंड करना है, dx/d थीटा इज इक्वल टू कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन और इसका 2 शुरू में कोस थीटा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया dx/d थीटा आ गया। अब दूसरा आपको पता है कि y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है ना, x इज इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। अब y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा की बात करेंगे। अब r किसके इक्वल है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा के, यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास y। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हियर वी राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए जब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा dy/d थीटा, और देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, और इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है, यानी कि कोस थीटा वैसे ही और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस साइन थीटा वैसे ही और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव तो आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आपके पास आ गया, ओके। अब ये क्या है dy/d थीटा है। अब देखिए स्टूडेंट बाय चेन रूल, चेन रूल क्या है आपके पास बाय चेन रूल, चेन रूल आपको कहता है कि dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। देखिए ना ये d थीटा d थीटा से कैंसिल होएगा तो dy/dx ही बनेगा, तो इस वजह से ये आपके पास चेन रूल है। अब dy/d थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखें तो आपके पास क्या है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब dx/d थीटा की ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा, -2 साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट dy/dx।
अब देखिए यहाँ से आपको थीटा क्या मिल रहा है, π/2। अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक। तो जब ये वैल्यू आप रखेंगे π/2 यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, cos π/2 प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस साइन स्क्वायर π/2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन π/2 और -2 साइन π/2 और cos π/2। अब देखिए स्टूडेंट, जब π/2 cos π/2 आपके पास 0 होता है, ये भी 0 होता है, ठीक है। माइनस ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1 -2 इंटू 1 इंटू 0। तो ये फाइनली ऊपर आपके पास -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा। तो एम स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास क्या है वो लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो है स्टूडेंट आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब देखें आपके पास जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे x1 y1 जो है, ये यही x और y जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यही जो जाएंगे। ये x आ गया स्टूडेंट और ये y आ जाएगा, ठीक है। ये x लिखते हैं और y लिखते हैं। देखें जी x आपके पास क्या है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर कोमा, फिर y क्या आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। अब ये वैल्यू इसमें रखें तो आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 क्या, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। और यहाँ पे स्टूडेंट m जो है वो आपके पास क्या है, 1, ठीक है। 1 रख दिया। x माइनस x1 क्या है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखें जी ये आपके पास आ गया x माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट y माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए हम वही पॉइंट ये जो है थीटा इज इक्वल टू π/2 ये हम यहाँ पे रखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस साइन π/2 माइनस cos π/2 साइन π/2 इज इक्वल टू x माइनस cos π/2 और माइनस cos स्क्वायर π/2। अब देखें साइन π/2 तो 1 हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, 0 इंटू 1 x माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास x आ गया और यहाँ पे y माइनस 1 आ गया, तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई, और ये माइनस वाई इधर आके +1, तो यहाँ फिर आप इसको इस तरह लिख लें x माइनस वाई +1 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड